ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रहने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वर्ष 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी की वही व्रत कथा को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, और कथा सुनाने के बाद योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व, नियम और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा और व्रत क्या खाकर खोलें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी अगर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार भगवान श्री कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं महादेव जी ने एकादशी की महिमा को बताया था, उसे सुनो। जो कलयुग में एकादशी की रात जागरण करते हुए वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों में किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर होता है। जिसे एकादशी की रात में नींद नहीं आती और वह नाचता और गाता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारविंद का बारंबार दर्शन करता है, उसे हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो मनुष्य योगिनी एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के भक्तों के सामने गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात नारायण विराजमान हैं। एकादशी की रात्रि में जो भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जहाँ शालीग्राम शिला होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं। जो भक्त मंजरी सहित तुलसा दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं और एकादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं, ऐसा ही जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, उसके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। अब इस कथा को ध्यान से सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है।
इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर के फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे अर्जुन, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। मनुष्य को कभी भी पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगिनी एकादशी व्रत के नियम को बताता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत करने वाले को दसवीं की रात्रि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी मिश्रित जल से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा का इत्र से लेप करें और चंदन अवश्य लगाएं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल की पूजा की बड़ी ही विशेष महिमा है। पीपल के तने में जल अर्पित करें और संध्या को घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन भूमि पर शयन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रात्रि को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा और चने की दाल अवश्य खिलाएं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसा दल तोड़कर रख लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी को भी अपशब्द ना कहें और ना ही द्वेष की भावना रखें। स्त्री और छोटी कन्याओं का भूल कर भी अपमान ना करें। जरूरतमंद और गरीबों की सामर्थ्य अनुसार मदद करें। भक्त अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार निर्जला या सिर्फ पानी लेकर, फल लेकर या एक समय फलाहार लेकर योगिनी एकादशी व्रत को करना चाहिए। आइए अब एक दृष्टि काशी के पंचांग पर डाल लेते हैं। काशी के पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून को सुबह 9:28 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 जून को सुबह 8:48 पर। तो उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 14 जून को होने के कारण योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण यानी व्रत खोला जाएगा 15 जून को और व्रत खोलने का शुभ समय होगा
सुबह 5:07 से लेकर सुबह 7:52 के मध्य में। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण।